नमस्कार दोस्तों, आज फॉल्ट फाइंडिंग एंड डायग्नोसिस वाली टॉपिक में माइक्रोवेव ओवन ये जो प्रोडक्ट है इसमें हम एक सिम्टम ले रहे हैं, स्मोक फ्रॉम माइक्रोवेव ओवन इन माइक्रोवेव मोड। चलिए देखते हैं ये जो सिम्टम है या ये कंप्लेंट है इसको किस तरह से सॉल्व करनी है। कस्टमर फीडबैक देता है कि माइक्रोवेव मोड में ओवन के अंदर से कहीं से धुआं आ रहा है। कहीं से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है एग्जैक्टली कस्टमर कभी कह नहीं पाता, या कभी यह कह जाता है कि स्मोक ऑब्जर्व इन फ्रॉम फूड आइटम्स, मतलब जो खाने की चीजें रखी है वहां से धुआं आ रही है, मतलब कि वो बर्न हो रही होगी, या फिर कैविटी से जो इंटरनल एंक्लोजर है वहां से धुआं आ रही होगी। ये दो सिम्टम्स है या ये दो ऑब्जर्वेशन है कस्टमर के। इसमें हम कुछ सवाल पूछते हैं कस्टमर को कि कौन सी डिश पका रहे थे आप जब ये हादसा हुआ, मतलब कि ये जो स्मोक हुआ तो तब कौन सा डिश पका रहे थे आप। फूड आइटम से स्मोक आ रही थी, मतलब जो चीज आप पका रहे थे वहां से उसमें से स्मोक आ रही थी, या फिर ओवन की कैविटी के अंदर से के एनक्लोजर से वहां से स्मोक आ रही थी। तो पता चले कि किस जगह से स्मोक आ रही है, ये पता चलेंगे तो हमारा डायग्नोसिस और थोड़ा सा एक्यूरेट हो जाएगा। और कुकिंग टाइम और माइक्रोवेव पावर क्या सेट किया था आपने, फिर कौन से कुकिंग यूटेंसिल आपने यूज की थी। कुकिंग यूटेंसिल का मतलब है जिस बर्तन के अंदर कुकिंग के लिए खाने की चीजें रखी जाती है, ये कौन से टाइप के बर्तन थे और कौन से मोड में आप कौन से टाइप के बर्तन यूज कर रहे हैं, वो इसका आप एक सवाल पूछते हैं। एक और सवाल जो स्टैंडर्ड है कि कहीं बाहर से कोई रिपेयर वर्क किया गया था किसी लोकल टेक्नीशियन से, या किसी नॉन ऑथराइज्ड गोदरेज के नॉन ऑथराइज्ड किसी टेक्नीशियन से आपने ये काम कराया था कि नहीं। और आखिरी सवाल जो कॉमन है सारे डायग्नोसिस में कि ये कौन से मॉडल का प्रोडक्ट है, मतलब ये माइक्रोवेव ओवन का मॉडल क्या है, ताकि उस मॉडल के स्पेसिफिक आप स्पेयर्स जब आप सेंटर से निकल रहे हैं सर्विस के लिए तब वो स्पेयर्स आप अपने पास अपने हाथ में ले जा सके। कस्टमर के सवालों से कुछ जवाब मिलता है, उससे हमको कुछ आइडिया मिलता है कि हाँ कुछ इन 3-4 जगहों पे ये प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब ये चारों में से कोई एक प्रॉब्लम हो सकता है कि ओवन की कैविटी के अंदर डिस्कलरेशन हो गई, या रस्ट हो गई, या अंदर फूड डिपॉजिट हो गई है। फूड मतलब खाने की चीजें उसके ऊपर चिपकी हुई है बहुत शायद दिनों से या महीनों से, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि वो जल सकता है। और दूसरा जो हमको डिफेक्ट मिलता है कि माइक्रोवेव में पावर या टाइमिंग की गलत सेटिंग की गई हो उस रेसिपी के लिए। उस रेसिपी में शायद पावर ज़्यादा या टाइमिंग ज़्यादा रख दिया हो, जो नॉर्मल रिकमेंडेड रेसिपी में टाइमिंग नहीं है, तो इसके वजह से भी फूड बर्न हो सकते हैं। ओवर कुक होते वक्त फूड बर्न हो सकता है, और बर्न होने के बाद उसमें से स्मोक निकल सकती है। सिम्टम स्मोक का है तो स्मोक बर्निंग से निकलता है, तो बर्निंग की जो भी यहाँ पर कोई भी कारण होते हैं तो वो सारा हमने लिस्ट किया हुआ है। इम्प्रॉपर यूज ऑफ यूटेंसिल्स, हमारे माइक्रोवेव ओवन में जो बर्तन यूज कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस किस्म का बर्तन वहां पर यूज किया जाए। माइक्रोवेव ओवन में कौन से वाले मोड में कौन सा बर्तन यूज करना चाहिए, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट इसमें डिसिप्लिन मेंटेन करनी चाहिए। और चौथा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि खाने की चीजें ठीक से अरेंज न किया हो। जब ओवन में टर्न टेबल के ऊपर किसी यूटेंसिल में या डायरेक्टली टर्न टेबल के ऊपर भी कभी कुछ खाने की चीजें रखी जाती है, तो उसकी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट का एक डिसिप्लिन होता है। वो किस तरह से करना होता है वो आगे हम एक स्लाइड में देखेंगे। ये सारी जो भी पॉसिबिलिटीज है फेलियर के, उनको हमने मैकेनिकल यूसेज और एनवायरमेंट कंडीशंस में अलग अलग हमने उनको कैटेगराइज करके रख दिया है। उसके बाद में एक एक जो हमने डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई की थी वो सारे डिफेक्ट्स को हम चेकिंग करेंगे। पहला डिफेक्ट के हो सकता है कि इससे पहले किसी रेसिपी को पकाते वक्त, जैसे आपको पता है कि किसी भी खाने की चीज को गर्म किया जाता है तो उसमें से कोई भाप निकलता है या स्टीम निकलता है या फ्यूम निकलता है, तो छोटे छोटे खाने के जो कण है, छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स हैं, ये खाने के डिश से ऊपर उठती हैं फ्यूम्स के साथ में, धुआं के साथ में, और कैविटी के अंदर जगह जगह पे जाकर वो चिपक जाती है, या कैविटी के ऊपर ये चिपक कर वहीं पर रह जाती है जब तक कि कस्टमर उसको क्लीन नहीं करता। ये एक मतलब विजुअल ऑब्जर्वेशन है। जैसे आप जाएंगे वहां पर कस्टमर के घर पे चेक करने के लिए, तो ये सारी चीजें आपको डायरेक्टली नजर आएगी कि फूड आइटम्स को अगर उन्होंने फूड का कंप्लेंट दिया है कि ये देखो ये जल गया, तो जला हुआ कोई
खाने की चीज़ उन्होंने रखा होगा वहाँ पर दिखाने के लिए आपको, देखो इस तरह से जला हुआ है करके, ताकि आपको भी इसके आगे डायग्नोसिस करने में आसानी हो। और मेटल कंटेनर से अगर स्पार्किंग हुई है तो जगह जगह पे आपको ब्राउन डॉट्स दिखेंगे, या बर्न के छोटे छोटे डॉट्स दिखेंगे, या स्पार्किंग जहां से हुई है वहां पर काला निशान आपको मिलेगा। ये अगर सिम्टम आए तो इसकी डायग्नोसिस करते करते हमको इसकी रेमेडियल एक्शन करनी पड़ेगी, मतलब इसको ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए हमको क्या चाहिए, कुछ हमको टूल्स चाहिए जो हमने यहाँ पर लिस्ट किए हुए हैं फोटो के साथ में। माइल्ड सोप, स्क्रबिंग पैड, माइक्रोफाइबर टवल। माइक्रोफाइबर टवल बहुत जल्दी सोख लेता है जितनी भी नमी है या जितना भी साफ करने के बाद जो भी साबुन है जो भी रह जाता है उसको अच्छी तरह से सोख लेता है और रेसिड्यू नहीं छोड़ता। तो ये माइक्रोफाइबर टवल बहुत अच्छा होता है क्लीनिंग करने के लिए। और ये जो प्रॉब्लम है स्मोक, तो स्मोक किसी वजह से होगी, किसी चीज़ की जलने की वजह से। तो अगर साफ करनी है किसी ओवन के इंटरनल कैविटी को जहाँ पर ये चीज़ें चिपकी होगी, तो उसके लिए आपको एक बाउल चाहिए, बाउल में पानी, और पानी में आधे नींबू का रस उसमें निचोड़ा हुआ। जब कुकिंग होती है माइक्रोवेव के मोड पे तो खाने की चीटें उड़ सकती है, कभी माइक्रोवेव के कैविटी के अंदर चिपक जाती है या टर्न टेबल के ऊपर चिपक जाती है। इसको पीरियडिकली साफ करते रहना पड़ता है। और साफ करने के लिए माइक्रोवेव ओवन के अंदर ही 2 ऐसे प्रोग्राम्स दिए हुए हैं जिसकी मदद से कस्टमर माइक्रोवेव ओवन के इनसाइड्स को साफ कर सकता है और साथ साथ अंदर की जो बदबू है वो भी मिटा सकता है। तो खाने की चीटें अंदर रह जाती है, चिकनाहट रह जाता है, तो उसकी बदबू कुछ दिनों के बाद में आने लगती है। तो माइक्रोवेव ओवन चलते चलते ये जो फूड पार्टिकल्स हैं वो जलने लगते हैं, जो कैविटी के अंदर चिपके हुए हैं वो जलने लगते हैं। ये जो ग्रीस है, यहाँ पर ऑयल है, वो सब जलने लगते हैं और जलते जलते उनमें से धुआं आता है और वही स्मोक कस्टमर देखता है। और ये धुआं कभी डेंजरस भी हो सकता है कि किसी इंटरनल पार्ट के जलने का, तो कस्टमर ने आपको आगाह किया है कि इस तरह का हमारे पास एक कंप्लेंट आया है। आप जब इसकी चेकिंग करते हैं तो आप हल्का सा उंगली घुमा लीजिए कैविटी के वॉल्व के ऊपर। कैविटी के वॉल्व के ऊपर से उंगली घुमाते वक्त अगर उंगली पर कहीं चिकनाहट या कोई ऐसा फूड पार्टिकल्स अगर आपको महसूस होता है तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ठीक से क्लीनिंग नहीं हुई है। तो क्लीनिंग करने के लिए ये 2 साइकिल्स हैं। एक साइकिल का नाम है स्टीम क्लीनिंग और दूसरा साइकिल का नाम है डिओड्राइजर साइकिल। ये दोनों साइकिल्स में आपको क्या करना है, एक बोरोसिलिकेट मतलब हीट रेजिस्टेंट ग्लास के बाउल में आपको थोड़ा सा पानी लेना है, लगभग 100 मिलीलीटर के आसपास या 150 मिलीलीटर के आसपास आपको पानी लेना है। उस पानी में आधे नींबू का रस आप निचोड़ दें और टर्न टेबल के बीच में रख दें और स्टीम क्लीनिंग या डिओड्रेसर के साइकिल को आप ऑन कर दें। ये साइकिल को ऑन करते ही माइक्रोवेव ओवन अपने आप पावर और टाइमिंग की सेट करता है। 5 मिनट की टाइमिंग होती है और पावर इसमें एकदम हाई पावर होता है। 5 मिनट में हाई पावर में ये पानी जब उबलने लगता है तो ये पानी में से स्टीम निकलता है और वो स्टीम जगह जगह कैविटी के अंदर जाकर वो चिपक जाता है और जो खाने की चीजें वहां पर चिपकी हुई है कैविटी के ऊपर, उसके ऊपर जाकर ये स्टीम बैठ जाता है। स्टीम क्या करता है, 2 काम करता है। एक तो उसकी गर्मी से जो चिपका हुआ खाने का कण है उसको लूज करने में काम करता है और जो नींबू का रस हमने इसके अंदर निचोड़ कर रखा हुआ है उसकी भी जो एसिड है वो चिकनाहट को काट देती है या मार देती है। तो डबल क्लीनिंग होती है। एक तो गर्मी से लूजन अप होता है जो भी चिपका हुआ है वो, और उसमें अगर कोई ग्रीसी पार्टिकल है या ऑयल है या जो घी होगा या तेल होगा, किसी भी चिकनाहट वाली चीज अगर उसमें चिपकी हुई तो उसको काटने के लिए ये एसिड काम आता है। तो ये डबल क्लीनिंग करने के बाद माइक्रोफाइबर का क्लॉथ जो हमने पहले लिस्ट किया था उस क्लॉथ से आपने माइक्रोवेव ओवन के इंटरनल वॉल को साफ करके लेनी है। ये हो गया पहला डिफेक्ट। और पहला डिफेक्ट अगर आपने इस तरह से देखा तो उसकी रेमेडियल एक्शन भी ये स्लाइड में आपको देखने को मिल गया। इसके बाद दूसरा डिफेक्ट आ सकता है कि माइका वेव गाइड शीट। ये एक सफेद रंग का छोटा सा कागज का टुकड़ा जैसा लगेगा, वो एकदम हार्ड कागज का टुकड़ा जैसा लगेगा जो चिपकाया हुआ है माइक्रोवेव ओवन की कैविटी में, जहां से माइक्रोवेव की किरणें निकल रही है उसके ठीक नीचे की तरफ आपको ये मिलेगा कि माइक्रोवेव्स जो निकलती हैं कैविटी के अंदर से वो कहीं से
बाउंस बैक होकर मैग्नेट्रॉन को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, इसके लिए एक माइका वेव गाइड फिल्टर रखा हुआ है जिसके थ्रू माइक्रोवेव पार नहीं कर सकती है और मैग्नेट्रॉन को एक हद तक इसके ऊपर सुरक्षा मिलती है। अगर ये वेव गाइड का जो शीट है कहीं पर से क्रैक है या कहीं पर फट गया है, टेयर हो गया है, तो वहां से ये बाउंस बैक हो सकता है माइक्रोवेव्स और मैग्नेट्रॉन को खराब कर सकता है। इसीलिए इस तरह से वेवगाइड शीट अगर आपको कहीं पर भी मिले क्रैक हुआ या कहीं पर से आधा फटा हुआ तो उसको बदली कर देनी चाहिए। इसके बाद जैसे हमने कहा कि खाने की चीज़ें किस तरह से आप रखते हैं आपके माइक्रोवेव ओवन के अंदर, ये बहुत मायने रखता है। यहाँ पर एक मेथड है, मूंगफली उनको भूनना था। उन्होंने क्या किया है कि इतना विस्तार टर्न टेबल है, टर्न टेबल के ऊपर उन्होंने मूंगफली को इसी तरह से रख दिया या बिखेर दिया, ऐसे ही रैंडमली बिखेर दिया। और देखो कस्टमर का मानना है कि इसके ऊपर वैसे भी माइक्रोवेव के जो किरणें हैं लगेंगी, जहाँ पर भी लगेंगी वो मूंगफली वहीं पर भूनकर बन जाएगा। भुना हुआ मूंगफली जो उनको फाइनल प्रोडक्ट चाहिए वो इस तरह से बन जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली माइक्रोवेव कुकिंग में इनको इकट्ठे करके रखना पड़ता है एक जगह पे, ताकि माइक्रोवेव की किरणें जब लगती है तब इकट्ठे इन सारे मूंगफली के दानों के ऊपर लगे और एक जैसा उसको गर्मी मिले। इस तरह से बिखरा हुआ मूंगफली में क्या हो सकता है कि किसी एक जगह पे ज्यादा जला हुआ मिलेगा, क्या किसी कोई दाने मूंगफली के जो है जिनपे माइक्रोवेव की किरणें ठीक से लगी नहीं होगी, तो वो कम उनके ऊपर हीट का जो प्रभाव है वो कम पड़ता होगा, तो उनकी जो बुनाई है वो कम हो गई होगी। तो कम ज्यादा बुनाई होने के कारण कहीं एक जगह पे जल सकता है और वहां से धुआं निकल सकता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक सही मेथड यह है कि यहाँ पर देखो दिखाया गया है किस तरह से बाउल के अंदर रखनी चाहिए इनको, और बाउल में एक साथ इकट्ठे करके रख सकते हैं या फिर एक कागज में पूरी बांधकर इसको अंदर रखा जा सकता है। माइक्रोवेव के जो मोड है उसमें कागज नहीं जलता, तो माइक्रोवेव के मोड में आपको इस तरह से मूंगफली अगर आपको पकाना है या भूनना है तो कागज के अंदर अगर आप रखेंगे तो कागज बचा रहेगा और अंदर से मूंगफली भूनकर एकदम करारा बनकर क्रिस्प बनकर आएगी। अगला डिफेक्ट, गलत यूटेंसिल का इस्तेमाल। इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये जो टेबल है ये हर यूजर मैनुअल में दिया होता है और इस टेबल के ऊपर आपने बहुत सारे अलग अलग किस्म के आपने यहाँ पर यूटेंसिल्स देखे या बर्तन देखे हैं, और यहाँ पर माइक्रोवेव, ग्रिल, कन्वेक्शन और कॉम्बिनेशन के मोड्स है। कौन कौन से मोड में कौन से टाइप के बर्तन चल सकते हैं, किस में नहीं चल सकते हैं, ये इसमें लिस्ट आउट किया हुआ है। ये यूजर मैनुअल का सबसे इंपॉर्टेंट पेज है, इसको नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। हीट रेजिस्टेंट ग्लास, ये देखो नीचे 3 किस्म के बर्तन के फोटो दिए गए हैं। ये 3 किस्म के बर्तन आपको किसी भी मोड में आप माइक्रोवेव ओवन में चला सकते हैं। बाकी जो टाइप के आप यहाँ पर यूटेंसिल्स दिए हुए हैं वो किसी मोड में चलते हैं, किसी मोड में नहीं चलते हैं। इसका कस्टमर को ध्यान रखना होगा। अगर माइक्रोवेव के मोड में कोई भी धातु, कोई भी मेटल उन्होंने यूज किया तो मेटल से स्पार्किंग होगी, जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ब्रास है, स्टील है, आयरन है, एल्यूमिनियम का फॉइल है। फॉइल के अंदर किसी ने खाने की चीज को रैपिंग करके उसको अगर माइक्रोवेव ओवन के अंदर पकाने की कोशिश की है तो वहां से भी स्पार्किंग हो सकती है। जैसे चम्मच या कांटा अंदर रख दिया तो उसमें भी स्पार्किंग हो सकती है, और स्पार्किंग से धुआं आ सकता है। सिर्फ धुआं ही नहीं, स्पार्किंग से ओवन खराब भी हो सकता है। ओवन का किसी भी पार्ट में स्पार्क जहां पर आता है वहां पर वो पार्ट गल सकता है, मेल्ट हो सकता है और वहां से आग लग सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर को जानना कि किस किस्म का यूटेंसिल्स कहाँ पर यूज करें। जैसे बोरोसिलिकेट ग्लास है, मिट्टी के बर्तन हैं और सिरेमिक के कुकिंग के बर्तन हैं, ये किसी भी मोड में यूज किए जा सकते हैं, और मेटल को ग्रिल और कन्वेक्शन में ज्यादातर यूज किया जाता है। यहाँ पर कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, इंटरनेट के लिंक्स दिए हुए हैं, जिस लिंक के मदद से इंस्टाशेफ मोबाइल ऐप कस्टमर डाउनलोड कर सकता है। उसमें काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं, उस रेसिपीज़ को किस तरह से बनाना है वो दिए हुए हैं उसमें, तो वहाँ से कस्टमर मदद ले सकता है। और डिओड्राइजिंग और स्टीम क्लीनिंग किस तरह से करनी होती है, इसका भी यूट्यूब वीडियो है, उसकी भी लिंक यहाँ पर दी हुई है। आखिर में एक और प्रॉब्लम है जो
आमतौर पे देखा गया है कि कस्टमर्स इस तरह के नॉन स्टैंडर्ड कोई केसिंग या समझो कि कोई कवर लगाते हैं जो खूबसूरत कवर होता है, तो उसको कवर करने के लिए अप्लायंस को ढक के रखने के लिए, डस्ट से ढकने रखने के लिए वो यूज़ करते हैं। बाजार में मिल जाता है ये ग्रे मार्केट में। लेकिन ये कवर का प्रॉब्लम ये होता है कि जब माइक्रोवेव ओवन चल रहा हो उस वक्त अगर ये कवर लगा हुआ है तो अंदर की गर्मी अंदर ही रहेगी और ओवरहीट होने की वजह से माइक्रोवेव ओवन के अंदर का कोई पार्ट जल सकता है। कभी भी माइक्रोवेव ओवन जब चल रहा हो तब इस तरह का कवर उसके ऊपर ना लगाए, और चलता हुआ माइक्रोवेव ओवन हमेशा खुला रहना चाहिए क्योंकि उसके आर पार हवा का आव जाव रहना चाहिए। इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो स्मोक होता है या वहाँ से जब धुआं निकलती है वो वाला जो प्रॉब्लम है उसको आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकेंगे। थैंक यू। फिर मिलते हैं दूसरे सिम्टम के साथ, दूसरे डायग्नोसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।